तुमने देखा ही होगा सक्सेसफुल लोग अपनी कंपनी के पार्टनर को एनालाइज करते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मेरी कंपनी का पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक गलत डिसीजन ले लिया तो वो उसकी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। एंड यही चीज तुम गलती करते हो। तुम क्या करते हो, एक लड़की देखी एंड हाँ ठीक है यही मेरे लिए है एंड ये मुझे चलेगी, एंड ऐसे करके इमोशन बेसिस पे जस्ट वाइब्स मैच हुई, अच्छा फील हो रहा है उसके साथ एंड डिसीजन ले लिया। फिर क्या होगा, 5 साल बाद तुम रोओगे, दिल तुम्हारा टूटा हुआ होगा एंड रिग्रेट करोगे, इतना टाइम वेस्ट हो गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। एंड फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू हील फ्रॉम ब्रेकअप एंड फिर आगे सोचोगे कि अब पार्टनर को कैसे ढूंढना चाहिए। तो यही चीज फर्स्ट प्लेस में मत करो ना यार, तुम्हें अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड वही सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ स्मार्ट मैन पिक देयर पार्टनर्स लाइक अ बिजनेस डील। हाँ तुम्हें भले सुनने में गलत लग रहा है, तुम्हें पर रोमांटिक नहीं हो जाना है, ये रोमांटिक मूवी नहीं चल रही। हमें प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन सी चीजें हमें चाहिए हमारे पार्टनर में। एंड तुम भी अगर रोमांटिक मूवी की तरह वैसे अपने पार्टनर को डिसाइड करने लगे तो हो गया तुम्हारा बेड़ा गर्क। तो बेटर है कि सही डिसीजन ले लेना। एंड डिटेल में चलो स्टार्ट करता है। एंड सबसे पहले अगर तुमने मेरा कोर्स अभी तक चेकआउट नहीं किया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे तुम उस बंदी को डेट पे लेकर जाओगे, कैसे उसको टेक्स्ट करोगे, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशन पे क्या टेक्स्ट करना है, या इंस्टाग्राम पे कैसे बात करनी है, या फिर तुम वर्क में या तो फिर जॉब में या तो फिर जिम में कैसे लड़की को अप्रोच करना है एंड कैसे उसे डेट पे लेकर जाना है, ये सारा चीज 4.5 घंटे का कोर्स बनाया हुआ है मैंने। एंड चेकआउट करो, तुम्हें लिंक कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। एंड देखो कि तुम्हें क्या चीज मिल रही है एंड फिर डिसाइड करना लेना ना लेना। तो आखिरकार सबसे पहला चीज जॉब डिस्क्रिप्शन। तुम्हें पहले एक तो क्लैरिटी लानी है, क्लैरिटी नहीं आई तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। डिफाइन द रोल, व्हाट यू वांट इन अ पार्टनर, तुम्हें क्या चाहिए आखिरकार पार्टनर में, वो सारी चीजें तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। एंड उससे बात करोगे तभी जाके तुम्हें क्लैरिटी मिल पाएगी। कोर वैल्यूज क्या है तुम्हारे लिए पैसों के लिए क्या वैल्यू है, फैमिली के लिए क्या है, एम्बिशन के, लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों के बारे में तुम क्या सोचते हो। एंड फिर वो भी वही चीज सोच रही है, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। इमोशनल मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अलाइन हो रही है। इमोशनल मैच्योरिटी नाम की कोई चीज है, या फिर बंदी तुम्हें पहली बार में बोल रही है कि अरे यार मैं तो बहुत इमोशनल हूं, तुम्हें पता है, एंड मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सहन कर पाओगे। एंड तुम क्या बोलोगे पता है वहां पे हीरो की तरह, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे यार मैं हूं ना एक बहुत ही तगड़ा मैन, तुम्हारे सारे इमोशंस को मैं झेल लूंगा। बट बेटा ऐसा नहीं होता। इमोशंस को झेलना ना लड़कियों के बहुत ही बड़ी बात है। एंड वो सारी बीएस को झेलना नहीं है हमें उसे बताना पड़ेगा कि देख तू भले इमोशनल है लेकिन तू हर बार इमोशनल नहीं हो सकती। मैं तुझे कुछ भी बोलूंगा एंड तू हर बार इमोशनल हो जाएगी तो कैसे बात होगी, मैच्योर रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो उसकी बीएस को झेलो मत, उसको एग्री मत करो, हाँ ठीक है यार मैं तो झेल लूंगा, फिर झेलते झेलते ना गांड फट जाएगी तुम्हारी, रियली में फटने वाली है। तो बेटर है कि ये सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी लाओ अपने लाइफ में। शेयर्ड लाइफ डायरेक्शन, नॉट जस्ट अट्रैक्शन। देखो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बेस लेवल का अट्रैक्शन होगा एंड बस कुछ है ही नहीं और चीजें, तुम्हारा पाथ सेम है ही नहीं, तुम्हारी डायरेक्शन सेम है ही नहीं, वो लाइफ में कुछ और चाहती है, तुम कुछ और चाहते हो, तो फिर लाइफ में फिर डिवाइड होने ही वाला है, आज नहीं तो कल। नॉन नेगोशिएबल चीजें क्या है, तुम क्या चीज एक्सेप्ट नहीं ही करोगे, डील ब्रेकर्स। अगर ये होगा तो फिर हमें तोड़ना ही पड़ेगा रिलेशनशिप। जैसे तुम अगर किड्स चाहते हो या तो फिर नहीं चाहते, तुम्हारी जो भी वैल्यू है वो तुम्हें डिस्कस करनी है। करियर के बारे में क्या है तुम्हारा डिसीजन, रीलोकेशन चॉइसेस, तुम वहीं पे अपनी सिटी में रहना चाहते हो या फिर कहीं और रहना चाहते हो, वो क्या करना चाहती है। फाइनेंशियल माइंडसेट, तुम कैसे पैसों के बारे में सोचते हो, कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे क्या करते हो, क्या शादी के बाद या तो फिर डेटिंग के बाद तुम्हारा कैसा रहेगा, सारी चीजें। कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर, जब भी तुम कॉन्फ्लिक्ट में होते हो तब कैसे रिएक्ट करोगे, वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये सारी चीजें। फिर कंपेटेबिलिटी इज ग्रेटर देन केमिस्ट्री। भले ही तुम्हें उसके साथ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वाइब्स मैच हो रही है, केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर कंपेटेबिलिटी नहीं है तो इट्स अ नो। सो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन। तुम्हें बस अट्रैक्शन है पर कंपेटेबिलिटी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है, दोनों के सेम चीजें नहीं सोच रहे, दोनों को अलग अलग चीजें लाइफ में करनी है, इसको वहां जाना है, इसको यहां जाना है, तो फिर अलाइनमेंट है ही नहीं, कंपेटेबिलिटी है ही नहीं। एंड फिर दिक्कत आती है बाद में फ्यूचर में। यू कैंट बिल्ड फ्यूचर्स ऑन फीलिंग्स ओनली। तुम्हें जो भी चीज अभी लग रही है ना कि अभी हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, मजा आएगा, फ्यूचर में देख लेंगे, सारी चीजें जैसे होगी वैसे देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, तो दिक्कत है ब्रो। क्योंकि ऐसा तुम नहीं सोच सकते, अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे तुम डिसीजन नहीं ले सकते, वरना फिर ऐसे ही मेरा वीडियो और देखने पड़ेंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हारे दिल को जोड़ना है तुम्हें।
तो बेटर है कि वो सारे वीडियोस देखना ही नहीं है फर्स्ट प्लेस में, एंड तुम ये डिसाइड करो कि हाँ तुम फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं जा रहे, तुम देख रहे हो कि हाँ दोनों का फ्यूचर साथ में पॉसिबल है, ये चीज मैटर करती है। फिर आ जाता है इवैल्यूएशन फेज, टेस्ट बिफोर यू इन्वेस्ट। अब इसमें क्या होगा कि तुम उसको इवैल्यूएट करोगे, अगर तुम उसमें अपना टाइम दोगे, अपनी एनर्जी दोगे, तो पहले देखोगे तो सही ना कि वो पर्सन क्या सोच रही है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो लाइफ में क्या चाहती है। ये सारी चीजें तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए, तब जाके तुम अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर, वरना फिर तुम्हारा लाइफ बर्बादी होने वाली है। सो ऑब्जर्व बिहेवियर अंडर प्रेशर। जब भी वो प्रेशर में होती है तब कैसे बिहेव करती है, सबसे मेन चीज आ जाती है ये स्ट्रेस, एंगर, फेलियर। जब भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, या बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में फेलियर ही फेलियर चल रहा है, तो वो कैसे रियल कैरेक्टर तब जाके अपीयर होता है। एंड ये चीज अगर तुम नहीं समझे, उस टाइम पे तुमने उसकी भावनाओं को में ही बह गए सिर्फ, एंड उसके रियल बिहेवियर को नहीं देखा, तो फिर प्रॉब्लम ही आने वाली है। क्योंकि उसी टाइम पे तुम्हें उसका रियल कैरेक्टर पता चलेगा कि वो जैसा बोल रही थी वैसी रियली में है या नहीं। जैसे ही स्ट्रेस आ रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया एंड अपना पूरा कंट्रोल उसने अपने इमोशंस पे दे दिया। ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है? सो हाउ दे ट्रीट वेटर्स, पेरेंट्स, अदर्स, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो अपने पेरेंट्स को, वेटर्स को, छोटे से छोटे लोगों को एंड बड़े से बड़े लोगों को कितना ज्यादा वेरिएशन आता है उसके बिहेवियर में, या कैसे वो ट्रीट करती है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। डू दे स्टे काइंड व्हेन इट्स इनकन्वीनियंट, वो तब भी काम रहते हैं जब बहुत ही ज्यादा उसको इनकन्वीनियंट हो रही है, जब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है लेकिन फिर भी शांति से किसी के साथ बात कर पा रही है। उस टाइम में वो बहुत ज्यादा सैड है लेकिन फिर भी अच्छे से अपने इमोशंस या अपनी लॉजिकली सोच के तुम्हें बता पा रही है, सारी चीजें कन्वे कर पा रही है तुमसे या नहीं कर पा रही, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। फिर आ जाता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, एक्शन वर्सेस वर्ड्स। अब देखो बहुत सारी लड़कियों के ना एक्शंस बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगे एंड वो जो भी बोल रही है वो कंप्लीटली अलग हो जाएगा। वो ऐसा बोलेगी मुझे तो जिम जाना बहुत पसंद है, मैं रोज जाती हूँ, एंड उसके एक्शंस देखोगे वो जिम में जाके सिर्फ सेल्फी खींच के वापस आ जाती है। तो एक्शन को तुम्हें देखना है, उसके वर्ड्स को नहीं देखना है। एंड जब ये दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी होगी तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये चीज। डू दे फॉलो थ्रू, वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं या नहीं करते हैं। वो तुम्हें बोलेंगे मैं घर जाने के बाद कॉल करूंगी, एंड तुम्हें कभी कॉल ही नहीं आता, तुम वापस कॉल करोगे एंड वो बताएगी हाँ यार मैं तो पहुंच गई, भूल गई थी, यहाँ पानी पूरी खाने लग गई थी। ऐसी कोई चीजें होती है। आर प्रोमिस इज इक्वल टू परफॉर्मेंस, वो जो भी प्रोमिस कर रही है वो रियली में परफॉर्म कर भी रही है। अगर वो बोलती है कि मैं शादी से पहले या तो फिर मैं डेटिंग से पहले या तो जब भी तुम मेरी लाइफ में आओगे उससे पहले मैं ये सारी चेंजेस अपने में लाऊंगी, तो रियली में वो परफॉर्म कर भी रही है वो सारी चीजें, कि सिर्फ ऐसे ही बोल रही है तुम्हें। लॉन्ग टर्म बिहेवियर, नॉट वन टाइम अपोलॉजी। अब ये सारी चीजों में भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो एक बार गलती होगी तुम दोनों से कुछ ना कुछ, ठीक है, तो वो बस सॉरी बोल के निकल लेती है, पर वो भी अपने बिहेवियर में चेंज करती है नहीं करती, वो सिर्फ सॉरी ही बोलना जानती है, या तो फिर बिहेवियर में कुछ चेंज करेगी ही नहीं, फिर से वही चीज वापस रिपीट हो रही है, वापस वही प्रॉब्लम्स रिपीट मोड पे चलते ही जाते हैं तुम्हारी लाइफ में। ऐसा हो रहा है कि रियली में वो अपने आप को चेंज कर रही है, उसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर कैसे है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें देखनी है तुम्हें। फिर 6 चीज आ जाती है फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी चेक। अब तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा फाइनेंशियली क्या है। स्पेंडिंग वर्सेस सेविंग्स हैबिट, वो रियली में स्पेंड ही करती जाती है कि उसकी सेविंग्स की हैबिट भी है कुछ। इमोशनल रिएक्शंस अंडर कॉन्फ्लिक्ट, वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे अपने इमोशंस कैसे तुम्हें बोलती है, कैसे क्या बात करती है, या तो फिर कंप्लीटली साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगती है, या तो फिर तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, चिल्लाने लगती है, बेकाबू हो जाती है, क्या सिचुएशन वहां पे हो रही है। डू दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम, वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है या हमेशा दूसरों को ब्लेम करती रहती है। तुम अगर उस लड़की के साथ डेट पे गए हो एंड वो ऐसा ही बोलेगी अरे यार मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक था एंड उसी की वजह से मेरी लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो गई, पर वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि हाँ मेरी भी गलती थी, मैंने भी कुछ गलत किया था वहां पे एंड इसीलिए वो सिचुएशन आई, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चला गया, या तो फिर मैंने रिलेशनशिप में ये मिस्टेक्स की थी एंड इसीलिए अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ हमारा, जो भी हो, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि वो सिर्फ दूसरों पे ही डाल दे रही है, वो दूसरे पे ही ब्लेम कर दे रही है, क्या सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो रही है, सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेगी। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन, क्लैरिटी जब मिलेगी तभी वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे पाएगी, क्लैरिटी इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। सो स्पीक योर टर्म्स अर्ली, तुम्हें जो भी फील हो रहा है ना, तुम्हारे जो भी टर्म्स है, तुम्हें जैसे ही अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, तुम्हें उस पार्टनर में जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें तुम्हें पहले से उसे बतानी पड़ेगी। वांट किड्स बाय X years, हाँ मुझे आज तो नहीं चाहिए लेकिन 4-5 साल बाद मुझे चाहिए होंगे, अगर चाहिए हो तो।
एक्सपेक्ट शेयर्ड फाइनेंसेस, मैं ये भी चाहता हूं कि मैं तुम्हारे घर में काम तो करूंगा एंड हम दोनों एक दूसरे का काम करेंगे, घर का जो भी काम है वो मिल बांट के करेंगे, लेकिन तुम्हें फिर फाइनेंस में भी ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें फिर जॉब में भी ध्यान देना पड़ेगा एंड तुम्हें पैसे भी कमाने पड़ेंगे, ऐसे ही घर पे नहीं बैठी रहोगी। डिसलाइक येलिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें मुझे पसंद ही नहीं है, तुम मुझ पे येल नहीं कर सकती एंड साइलेंट ट्रीटमेंट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे ही साइलेंट ट्रीटमेंट साइलेंट साइलेंट नहीं खेलते रहेंगे, ये कोई गेम नहीं चल रही है, ये हमारे जीवन की बात है एंड तुम अगर इसे ही सीरियसली नहीं ले रही तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा फ्यूचर है कुछ। सो नीड क्वालिटी टाइम एंड कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हर बार ये झगड़ा या तो फिर हर बार वही सेम चीज हम रिपीट नहीं कर सकते। तो ये जो भी तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो पहले से ही क्लैरिफाई कर लेना, क्योंकि बाद में जाके कुछ सॉल्व नहीं होता एंड पहले तुम लड़की को ये मत बोल देना कि तुम मेरी लाइफ में आ जाएगी तो मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे सब कुछ चलेगा, तू इमोशनल है तो ठीक है, इमोशनल है, तेरे पेरेंट्स का ध्यान भी मैं रखूंगा, कोई इशू नहीं है, तुझे अगर पैसे चाहिए होंगे तो भी मैं दे दूंगा, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तू बस घर पे बैठ के काम कर, जो भी हो, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। तुम्हारे जो भी टर्म्स है, तुमने जो भी चाहिए, तुम जो भी एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीजें पहले से क्लैरिफाई होनी चाहिए। आस्क रियल क्वेश्चंस ड्यूरिंग डेटिंग टाइम, अभी है ना ये पूरी चीजें मैंने मेरे कोर्स में बताई हुई है कि तुम्हें रियल क्वेश्चंस कैसे पूछने जब तुम उसे डेट कर रहे हो। तो ठीक है, ये देख लेना कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, तुम अपने आप को आज से 5 साल बाद कहां देखती हो, तब तुम्हें उसका विजन पता चलेगा, तब तुम्हें उसका कैसे वो सोच रही है, लॉजिकली सोच भी रही है कि सिर्फ नहीं चलती जा रही है जिंदगी वैसे ही चलती जा रही है, विजन होना इंपॉर्टेंट है एंड अगर उसके पास अपना विजन है ही नहीं तो फिर तुम्हारा भविष्य खतरे में है ब्रो। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट, तुम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करती हो, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करती हो, मैच्योर पर्सन की तरह बात करती हो या वहां रूम में चली जाती हो, या तो फिर नाराज हो जाती हो, बात नहीं करोगी 2-3 दिन तक, या फिर मुझे ब्लॉक कर दोगी, या तो फिर कैसे होगा, ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस क्लैरिफिकेशन चाहिए। व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मनी, तुम्हारा रिलेशनशिप पैसों के साथ कैसा है, तुम रियली में सेव करती हो, नहीं करती, क्या करती हो, स्पेंड ही करती रहती हो, कौन सी चीजें में स्पेंड करती हो, ये सारी चीजें। What kind of lifestyle do you want, आखिरकार तुम्हें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए, शादी के बाद तुम कैसे कपड़ों पहनोगी, तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं क्या करूं, अगर तुम ऐसे छोटे कपड़े भी पहन रही हो तो मुझे दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या है, ये सारी चीजों की क्लैरिफिकेशन तुम्हें पहले ही होनी चाहिए। सो रिएक्ट टू द रिएक्शंस एंड जो भी वो रिएक्ट कर रही है ना, जो भी तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शन करेगी वो, तो वो भी तुम्हें देखना है, क्योंकि तुम्हें उसके रिएक्शन से भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू योर नीड्स, तुम जो भी अपनी नीड्स बता रहे हो उस पर वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वही तुम्हें बताएगा कि वो रियली में एक फेमिनाइन लड़की है या तो फिर नहीं है। सो रिस्पेक्ट और डिफेंसिवनेस, वो तुम्हारी नीड्स को रिस्पेक्ट कर रही है तो फिर डिफेंसिव हो जाती है, अरे ऐसी चीजें तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अरे ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करने वाली, ये वो, या तो फिर तुम्हारी चॉइसेस को, तुम्हारी नीड्स को भी रिस्पेक्ट दे रही है एंड फिर वो बता रही है कि हाँ ठीक है तुम्हारी ये चॉइसेस है, नीड्स है, लेकिन मैं ये चीज नहीं कर सकती, या मैं ये चीज करूंगी पर ऐसे करूंगी, क्या कैसे बोल रही है तुम्हें, ये सारी चीजें मैटर करती है। ओपन टॉक और मैनिपुलेशन, वो ओपन टॉक करना चाहती है, अच्छे से बात करना चाहती है, या तो फिर तुम्हें मैनिपुलेट करके ही रखना चाहती है। ये तुम जब भी बंदी को डेट पे लेकर जाते हो ना, तब ये सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके तुम 4th-5वीं डेट पे जाओगे, वरना फिर तुम 3 डेट बाद खत्म कर लोगे, आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर ये सारी चीजों में ही दिक्कत हो रही है तो। सो फिर आ जाता है स्ट्रेटेजी के, थिंक लाइक अ सीईओ नॉट लाइक अ हीरो, तुम्हें कोई भी मूवी स्टार की तरह सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार बस मुझे फीलिंग्स आ गई, मुझे इमोशंस है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बंदी है, मेरी लाइफ तो रंगीन ही होने वाली है, ये सारी चीजें है ना सोचना बंद कर दो, तुम्हें स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना पड़ेगा एंड अगर स्ट्रेटेजिकली डिसीजन नहीं लोगे तो मे बी तुम्हारा डिवोर्स ना हो, लेकिन जो भी वो लिविंग लाइफ होने वाली है ना वो एक हेल की तरह गुजरेगी। अगर तुम्हारा डेटिंग पीरियड है या तो फिर तुम मे बी शादी भी कर ले रहे हो तो उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रेटेजी पहले से डिसाइड ही नहीं कर ली थी, तुमने सोचा था कि हाँ हो जाएगा, सब करते हैं, सब ऐसे ही आंखों पे पट्टी बांध के ही करते हैं, तो तुम भी ऐसे ही कर लोगे तो तुम्हारी जीवन में भी समस्या ही आएगी। सो स्कैरसिटी माइंडसेट, जैसे ही तुम स्कैरसिटी माइंडसेट से सोचना स्टार्ट कर लिया तो तुम्हारे जीवन में डिजास्टर आना पक्का है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे जीवन में डिजास्टर को लाने से। यही मिल गया तो यही सही है। ट्रैप, यही सबसे बड़ा ट्रैप है कि ये मिल गई तो भी मुझे चलेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी लड़की मुझे वैसे भी, इतनी अच्छी लड़की मुझे वैसे भी कहाँ मिलने वाली थी, मेरे माँ बाप ने ढूंढी है या तो फिर मुझे मुश्किल से मिली है, तो फिर इसे ही एक्सेप्ट कर ले, तो और किसी लड़की पे क्यों ही जाना, वापस इतनी मेहनत लगती है, ये क्यों कौन करेगा ये सारी चीजें। तो यही सारी चीजें तुम्हें नहीं सोचनी है, ये माइंडसेट से बाहर निकलना है।
मार्केट है ना बहुत बड़ा है, डोंट सेटल आउट ऑफ फियर। ये बस डर की वजह से मत सेटल हो जाओ कि यार मुझे कोई और नहीं मिलेगी। अगर कोई और ना मिले तो भी ठीक है, तो भी तुम अपने साथ जीना सीखना पड़ेगा तुम्हें। तुम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो लड़की के साथ रहने में मजा आएगा मुझे अकेले रहने में मजा नहीं आ रहा। एक चीज याद रखना कि किसी भी टॉक्सिक लड़की के साथ रहने से बहुत ही ज्यादा बेटर है कि तुम सिंगल ही रहो, एंड सिंगल रहने से अच्छा है कि तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहो। पर अगर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं मिल रही, हेल्दी लड़की नहीं मिल रही जो फेमिनाइन है रियली में, एंड वो रियली में तुम्हारे गोल्स तुम्हारी कंपेटेबिलिटी अलाइन हो रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है सेटल होने की, सेटलमेंट करने की। ठीक है, ये सारी चीजें पास्ट में होती थी लेकिन अभी रियली में वर्कआउट नहीं करती। तुम्हारी जिंदगी में मजा नहीं आएगा और कुछ नहीं होगा। स्मार्ट मैन कंपेयर ऑप्शंस बिफोर इन्वेस्टिंग। देखो बहुत सारे शेयर्स है, ठीक है, बहुत सारी जगह है जहां पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं जहां पे भी इन्वेस्ट करूंगा उससे पहले मैं देखूंगा कि मुझे वहां पे अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो मैं ऐसे पर्सन में या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। तो वैसे ही तुम्हारी माइंडसेट होनी चाहिए। अगर मैं इस लड़की को अपना टाइम, अटेंशन, वैलिडेशन दे रहा हूं तो मुझे इसमें से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा यार। ठीक है, भले तुम्हें लग रहा है कि ये एक बिजनेस मेंटालिटी हो गई, पर तुम्हें ऐसी मेंटालिटी लानी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा टाइम इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजों में एक अर्जेंसी लाओ, एक अर्जेंसी क्रिएट करो। एंड अगर वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ है ही नहीं, तो ऐसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने से तुम्हारी लाइफ पे प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, ना ही कुछ फायदा हो रहा है तुम्हें। सो कट लॉसेस अर्ली। अपने लॉसेस को है ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट करना सीख लो। डोंट स्टे बिकॉज ऑफ टाइम इन्वेस्टेड। तुमने मे बी चलो 5 साल उस लड़की के साथ गुजार लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे 5 साल इतने ज्यादा बेकार रहे, लेकिन फिर भी तुम रह ही रहे हो उसके साथ। तो तुम्हें क्या लगता है कि और 50, 60, 80 साल तुम उसके साथ रहोगे, तुम्हें मजा आएगा? आई डोंट थिंक यार तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि 5 साल ऑलरेडी तुम्हारे खराब हो गए हैं, तुम्हें मजा आया भी नहीं है, तो बाकी के साल में मजा नहीं आने वाला। तो भले ही तुमने 5 साल इन्वेस्ट कर लिए, लेकिन अब बेटर है कि इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि इससे तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इवेल्युएट रियलिटी नॉट पोटेंशियल। रियलिटी को देखो, तुम उसके पोटेंशियल को मत देखो कि हाँ अगर ये ऐसा कर सकती तो ज्यादा अच्छा होता। पोटेंशियल को देखने की कोई जरूरत नहीं, अभी की ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो वैसा कर रही है या नहीं कर रही, बस यही चीज मैटर करती है। इफ इट्स नॉट वर्किंग लिव रिस्पेक्टफुली। अगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे पर्सन है, हर एक के साथ वर्कआउट नहीं होने वाला, एंड अगर वर्कआउट नहीं हो रहा तो रिस्पेक्टफुली वहां से निकल जाओ। सो स्ट्रेटेजिक लव, हेड प्लस हार्ट। देखो तुम्हें स्ट्रेटेजिक लव पे फोकस करना है। स्ट्रेटेजिक लव में तुम्हें दिमाग का भी यूज करना है एंड तुम्हारे दिल का भी यूज करना है। सो ऑब्जर्व करो, इवेल्युएट करो एंड फिर डिसाइड करो। डायरेक्ट तुम डिसाइड नहीं कर सकते अपनी भावनाओं में बह के, पहले तुम्हें उसके लिए ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर तुम्हें इवेल्युएट करना है एंड फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे रहना है इसके साथ या नहीं रहना। सो फाइंड कंपेटेबिलिटी नॉट परफेक्शन। एंड मैं ये नहीं बोला कि बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लड़की ढूंढ लो, क्योंकि नहीं मिलती। ना ही तुम परफेक्ट हो ना ही वो परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये तो देखो कि कंपेटेबिलिटी है कि नहीं। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। सबसे मेन चीज आती है कंपेटेबिलिटी, कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह पाओगे या नहीं, तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे। यही चीज एट द एंड ऑफ द डे मैटर करेगी। सो स्ट्रेटेजिक नॉट इक्वल्स टू कोल्ड। एंड ये तुम्हें कोल्ड नहीं बना रही यार, इट्स क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट। ये तुम्हें क्लैरिटी दे रही है एंड वो भी तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ दे रही है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि इसको तुम इंप्लीमेंट करोगे। एंड क्लोजिंग लाइन सुन लेते हैं। यू आर नॉट लुकिंग फॉर समवन परफेक्ट, यू आर लुकिंग फॉर समवन परफेक्टली कंपेटेबल विद द लाइफ यू वांट टू बिल्ड। तुम्हें ऐसा पर्सन ढूंढना है कि जैसी तुम्हें लाइफ बिल्ड करनी है उसके साथ वो कंपेटेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो फिर दिक्कत ही आने वाली है। तो बेटर है कि कंपेटेबिलिटी को तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। एंड अगर तुम अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो निकलो वहां से। मैंने एक पूरा कोर्स बनाया 4.5 घंटे का, देख लो कि दूसरी लड़की को कैसे डेट पे लेकर जा सकते हो। तो ये अब तो है ना, तुम्हारे दिमाग में स्कैरसिटी वाली माइंडसेट आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंड कमेंट करो मुझे कि आई विल नॉट एडजस्ट। ओके, कि तुम किसी भी लड़की के लिए एडजस्ट नहीं करने लगोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं वर्कआउट हो रहा एंड फ्यूचर में बस बड़ी बड़ी बातें करना जानती है, बाकी रियलिटी में कुछ नहीं करती है, आराम से 10 बजे तक सोती रहती है, बाकी कुछ काम नहीं है इसे, तो वैसी लड़की नहीं चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में। वैसे तुम कमेंट करो कि आई विल नॉट एडजस्ट, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं पूरा। ठीक है, तो बस आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।